Good morning, dear students. Today we are going to read a very funny and interesting story. I am talking about our next chapter of Honeycomb, that is A Gift of Chappals, chapter number 2. A Gift of Chappal, written by Vasant Surya, a Tamil writer. He writes in Tamil language. Before we start the reading of this chapter, I want to ask a question to you. Do you like the gifts? Yes, of course, everybody likes the gifts. But can you imagine if anybody gave you chappals or slippers as gift? Who gives slippers as gift? Nobody, and nobody wants them as a gift. But in this chapter, the children who are giving the slippers to someone, then they feeling very happy and pleasure. And that particular person who is getting the slippers, and after getting the slippers, he felt happy and relaxed, so relaxed. This story has very funny moments in it, and you all must be thinking, why a gift of chappals? We will read about it in the story. First of all, let me introduce you to the main characters of the story. Mridu is a young girl, lives with her Tapi and Thatha. Tapi is the name for grandmother in Tamil language, and Thatha is the name for grandfather in Tamil language. And her cousins, Ravi, Meena, Lali, and her aunt name is Rukumani. This chapter is too long, so we have to read it in 3 or 4 parts. This story has many funny moments and happenings. So let's start reading. I hoped you will enjoy it. A smiling Rukmani threw open the door. मुस्कुराते हुए रुक्मणी, जो मृदु की आंट हैं, चाची हैं, वो दरवाज़ा खोलती हैं. एक्चुअली मृदु अपनी तापी और थाथा के साथ अपनी आंट के घर जा रही हैं, गई हैं, और जब रुक्मणी, जो उनकी आंटी हैं, मौसी हैं, वो दरवाज़ा खोलती हैं तो बहुत खुश मुस्कुराकर खोलती हैं दरवाज़ा. रवि एंड मीना रश्ड आउट एंड रवि पुल्ड मृदु इनटू द हाउस. रवि और मीना, जो उनके कज़न हैं मृदु के, वो मृदु को खींचकर बाहर, एकदम रश्ड आउट मीन्स दौड़कर बाहर आते हैं और मृदु को खींचकर अंदर ले जाते हैं घर में. वेट, लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर्स, प्रोटेस्ट मृदु. और मृदु रोक कर कहती है उसे, रुको, पहले मुझे अपनी चप्पल तो उतारने दो. शी सेट देम आउट नीटली नियर अ पेयर ऑफ लार्ज ब्लैक वंस. और वो बड़े ही सफाई से अपनी चप्पलों को एक काली सी, भद्दी सी दिखने वाली चप्पलों के साथ रख देती है. दोज वर ग्रे एक्चुअली विद डस्ट. और एक्चुअली वास्तविकता ये है कि वो चप्पल काली थी क्योंकि उन पर डस्ट लगी हुई थी काफ़ी सारी. यू कुड सी द क्लियर मार्क ऑफ एवरी टो ऑन द फ्रंट पार्ट ऑफ ईच स्लीपर. आप स्लीपर्स के अगले भाग में जो टोज़ हैं, जो पैरों की उंगलियां होती हैं, उनके निशान साफ तरह से देख सकते हैं, क्योंकि उस स्लीपर्स पे उनके निशान पूरी तरह से छपे हुए थे और इससे साफ पता चल रहा था कि वो काफ़ी पुराने स्लीपर्स हैं. द मार्क्स फॉर द 2 बिग टोज वर लॉन्ग एंड स्क्रॉनी. और जो 2 बिग टो, जो अंगूठे के होते हैं पैर के, उनके निशान स्लीपर्स पे ज़्यादा उभरे हुए थे, बड़े थे बाकी दूसरों से. बाकी पतले, दुबले पतले थे, क्योंकि थंब हमारा थोड़ा थिक होता है, मोटा होता है फिंगर से. मृदु डिडेंट हैव मच टाइम टू वंडर अबाउट हु स्लीपर दे वर. मृदु के पास इतना समय नहीं था कि वो ये सोचती कि ये स्लीपर्स किसकी हैं, यहाँ पे क्यों हैं. इतना सोचने का उसके पास समय नहीं था. बिकॉज रवि ड्रैग्ड हर टू द बैकयार्ड. क्योंकि रवि उसे खींच रहा था, धकेल रहा था बैकयार्ड की तरफ. बैकयार्ड मीन घर के पीछे की जगह, ग्राउंड, उसकी तरफ उसे धकेल रहा था. ड्रैग मीन्स पुल और पुश विथ फोर्स. बिहाइंड अ थिक बिटर बेरी बुश. और कहाँ ले जा रहा था उसे? एक रसदार, कड़वी, सरस फल जो होता है, उसकी झाड़ी के पीछे लेके जा रहा था. जो कड़वी सरस फल है, उस बेरी के
झाड़ियों के पीछे उसे लेके जा रहा था वो। देयर इनसाइड अ टॉर्न फुटबॉल लाइंड विद सेकिंग एंड फिल्ड विद सैंड। वहाँ पर क्या था अंदर की तरफ कि वहाँ एक टाट का जो पैबंद है, फटा हुआ टाट का पैबंद और एक फटी हुई फुटबॉल जिसमें कुछ रेत रखी हुई है, एंड फिल्ड विद सैंड, जो किससे भरी है, रेत से भरी हुई है। ले अ स्मॉल किटन लैपिंग अप मिल्क फ्रॉम अ कोकोनट हाफ शेल। उस रेत में एक छोटा सा किटन लेटा हुआ था और वो कोकोनट का जो खोपरा होता है, खोखला जो शेल होता है उसका, खोखला शेल, उस शेल में जो हाफ शेल होता है नारियल का, आपने देखा होगा आउटर लेयर जो होती है उसकी वो सख्त होता है, उसका कटोरा सा बना था, उसमें मिल्क था जिसे वो पी रहा था। लैपिंग मीन्स किटन जब अपनी टंग से दूध को पी रहा था, दैट इज लैपिंग। वी फाउंड हिम आउटसाइड द गेट दिस मॉर्निंग, ही वॉज म्योइंग पुअर थिंग सैड मीना। मीना कहती है कि ये बेचारा हमें सुबह गेट के पास ही मिला, सुबह सुबह गेट के पास ही मिला और ये बेचारा म्याऊं म्याऊं करके आवाज़ कर रहा था। इट इज़ सीक्रेट, और ये रहस्य की बात है, ये मीना कहती है। अम्मा सेज पाती विल लीव फॉर आर पदू मामाज हाउस इफ़ शी नोज वी हैव अ कैट। क्या कहती है मीना कि अम्मा कहती है कि अगर पाती को ये पता चल गया कि हमने एक बिल्ली को घर पे रखा हुआ है तो यहाँ बिल्कुल नहीं ठहरेंगी, वो पदू मामा के पास चली जाएंगी, हमारे साथ नहीं रहेंगी। पीपल आर ऑलवेज टेलिंग अस टू बी काइंड टू एनिमल्स बट व्हेन वी आर दे स्क्रीम। और ये रवि कहता है कि जब बच्चे यानी लोग हमको कहते हैं कि बच्चों को या सभी को एनिमल्स के प्रति दयावान होना चाहिए, और जब हम ऐसा करते हैं तो वो हम पर चिल्लाते हैं। ओ डोंट ब्रिंग दैट डर्टी क्रिएचर हेयर। क्या कहते हैं कि इस गंदे से क्रिएचर को हमारे पास लेकर मत आओ, इसे घर से बाहर निकालो। क्रिएचर्स मीन्स जीव और स्क्रीम मीन्स चिल्लाना। सैड रवि, रवि ने यह बात कही है। डू यू नो हाउ हार्ड इट इज़ जस्ट टू गेट अ लिटल मिल्क फ्रॉम द किचन। और रवि कह रहा है ये बात कि तुम्हें पता है कितना मुश्किल है किचन से थोड़ा सा दूध निकाल कर लाना। पाती सॉ मी विद अ ग्लास इन माई हैंड जस्ट नाउ। पाती ने अभी मुझे एक ग्लास भर के दूध के साथ देख लिया था। आई टोल्ड हर आई एम वेरी हंग्री, और मैंने उन्हें बताया कि मैं बहुत भूखा हूँ। आई वॉन्ट टू ड्रिंक इट, और मुझे दूध पीना है। बट द वे शी लुक्ड एट मी, और पर जैसे वो मुझे देख रही थी, आई हैड टू ड्रिंक मोस्ट ऑफ इट टू थ्रो हर ऑफ द सेंट। थ्रो हर ऑफ द सेंट मीन्स मिसलीड, you can see that word in the glossaries, mislead her so that she would not understand the real purpose। यानी किसी को फुसला कर लेना, किसी को ऐसे बताना कि जो काम वो समझ रहा है वो नहीं है, उसको रियल सिचुएशन से दूर करना। और जिस तरह से वो मुझे देख रही थी उसके चक्कर में मुझे काफ़ी सारा इसमें से दूध पीना पड़ गया ताकि उन्हें ये ना लगे कि कोई गड़बड़ की बात है, उन्हें रियल इंसिडेंट का पता ना चले। देन शी वॉन्टेड द टम्बलर बैक, और तब जब मैं उसे पी रहा था तो फिर उनको गिलास भी वापस चाहिए था। पाती पाती आई विल वॉश इट माई सेल्फ, वाई शुड आई पुट यू टू ट्रबल, आई टोल्ड हर। और फिर रवि कहता है कि मैंने पाती से कहा कि पाती मैं नहीं चाहता कि आप किसी तरह की परेशानी में पड़ें, मैं इसे अपने आप धो लूँगा, मेरी वजह से आप दिक्कत क्यों उठाएं। आई हैड टू रन एंड पॉर द मिल्क इन टू दिस कोकोनट शेल। मैं भागा, जब वो चली गई तो मैं भागा और मैंने जल्दी से इस कोकोनट शेल में इस दूध को डाल दिया। एंड देन रन बैक एंड वॉश द टम्बलर एंड पुट इट बैक बिफोर शी गॉट रियली सस्पिशियस, यानी शक करें मुझ पर, सस्पिशियस मीन्स। और मैंने क्या किया कि जैसे ही कोकोनट शेल में मैंने दूध डाला और फिर मैं वापस गया और टम्बलर को मैंने वॉश किया और उसकी जगह पर रख दिया ताकि पाती मुझ पर जो शक कर रही हैं वो उनका शक और ज़्यादा ना बढ़े, वो रियलिटी में ना बदले। नाउ वी हैव टू थिंक ऑफ सम अदर वे टू फीड महेंद्रन। और फिर रवि कहता है कि अब हमें महेंद्रन को खाना खिलाने के लिए, दूध पिलाने के लिए कोई और तरीका सोचना पड़ेगा। महेंद्रन, दिस लिटिल किटीज नेम इज महेंद्रन। मृदु वॉज इम्प्रेस्ड।
मृदु प्रभावित होकर कहती है कि महेंद्रन, इस छोटे से बिल्ली के बच्चे का नाम महेंद्रन है। इट वॉज अ रियल नेम, नॉट जस्ट अ क्यूट किटी कैट नेम। और ये तो वास्तविक नाम होता है, ये कोई प्यारे से छोटे से क्यूट से किटन का नाम नहीं है। एक्चुअली हिज फुल नेम इज महेंद्र वर्मा पल्लव पुन्नई, MP पुन्नई फॉर शॉर्ट इफ़ यू लाइक। और फिर रवि कहता है कि एक्चुअली इसका नाम तो पूरा नाम है महेंद्र वर्मा पल्लव पुन्नई और MP पुन्नई इसका शॉर्ट नेम है। इज इट फनी? ही इज़ अ फाइन ब्रीड ऑफ कैट, जस्ट लुक एट हिज फर लाइक अ लायंस मेन। मेन मीन्स स्किन, जो लायंस के फर होते हैं उसे कहा जाता है। तो महेंद्रन कहता है कि जो ये कैट की जो प्रजाति है जो हमारे पास है, ये बहुत उन्नत प्रजाति है। और आप इसका फ़र को देखो, इसके फ़र को देखो कितना मुलायम है और कितना अच्छी क्वालिटी का है, जैसे कि किसी शेर की स्किन पे फ़र होता है। एंड यू नो व्हाट द एम्बलम ऑफ द एंशिएंट पल्लव किंग्स वॉज, डोंट यू? और फिर वो रवि अपनी बात को आगे कहते हुए कहता है कि क्या मृदु तुम नहीं जानती कि पल्लव किंग का निशान, प्रतीक क्या था? क्या तुम जानती हो? ही लुक्ड एक्सपेक्टेंटली एट मृदु। एक्सपेक्टेंटली मीन्स विलिंगली एंड इम्पेशेंटली। वो उत्सुकता से और जानने की इच्छा से मृदु की तरफ देखते हुए कहता है कि तुम नहीं जानती ये बात? मृदु गिगल्ड मीन थोड़ा खिखिया के हंसना। तो मृदु थोड़ा हंसती है। थिंक आई एम जोकिंग, वेल जस्ट वेट। और फिर ये रवि कह रहे हैं कि तुम सोच रही हो क्या ये मजाक है? मैं तुम्हें अभी स्पष्ट करता हूँ ये बात, इंतज़ार करो। आई शो यू सम टाइम, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। इट्स क्लियर यू डोंट नो अ थिंग अबाउट हिस्ट्री। और ये बात तो अब साफ हो गई है तुम्हारे हंसने से, इस तरह से रिएक्ट करने से, कि तुम्हें हिस्ट्री के बारे में कुछ भी नहीं पता। दिस इज सेड बाय रवि। हैवंट बीन टू महाबलीपुरम, हैव यू? क्या कभी तुम महाबलीपुरम गई हो? कभी सुना है उसका नाम? कभी गई हो? ही सेड मिस्टेरियसली, उसने बड़ी रहस्यात्मक आवाज़ में ये कहा। वेल व्हेन आवर क्लास वेंट टू महाबलीपुरम आई सॉ अ स्टैचू। तब वो बताता है रवि कि देखो, जब हम मेरी क्लास के साथ जब हम गए थे महाबलीपुरम, तो वहाँ पे मैंने एक स्टैचू देखा। किसका था वो? ऑफ हिज थाताज एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और वो कहता है कि वो स्टैचू था इसके दादा के दादा के दादा के दादा के आदि आदि। फैक्ट इज महेंद्रन हेयर इज डिसेंडेड from that very same ancient cat. Descended means, you can see that word in glossary, descended means उत्तराधिकारी। तो कहता है कि सच्चाई तो ये है कि महेंद्रन उत्तराधिकारी है पल्लव वंश का, उस प्राचीन जिसका स्टैचू वहाँ पे बना हुआ था, इसके दादा के दादा के दादा के दादे का जिसका स्टैचू बना हुआ था, ये उस प्राचीन बिल्ली के का ही उत्तराधिकारी है हमारा महेंद्रन। अ क्लोज रिलेटिव साइंटिफिकली स्पीकिंग ऑफ नन अदर देन द लायन। एक नज़दीकी रिश्तेदार और वैज्ञानिकतापूर्ण से कहा जाए तो एक शेर का रिश्तेदार है ये। द पल्लव लायन एम्बलम ऑफ द पल्लव डेंसिटी, रवि वेंट ऑन। और रवि आगे बात करते हुए कहता है कि जो पल्लव लायन है पल्लव वंश का, वो प्रतीक है पल्लव वंश का। डेंसिटी मीन्स वंश, पल्लव लायन पल्लव वंश का प्रतीक है। रवि वेंट ऑन वॉकिंग अराउंड द बिटर बेरी बुश, वेविंग अ ट्विग अप एंड डाउन, हिज आइज स्पार्कलिंग। और रवि अपनी बात को आगे कहते हुए, आगे बढ़ते हुए, जो सरस फल का जो झाड़ी का पौधा लगा हुआ था उसके चारों ओर घूमते हुए एक हाथ में उसने ट्विग ले रखी है। ट्विग मीन्स अ स्मॉल ब्रांच ऑफ अ ट्री। आपने देखा होगा नीम के पेड़ की पतली पतली जो टहनी होती है जिसमें पत्ते लगे होते हैं, दैट इज़ ट्विग। तो वो एक ट्विग ले रखी थी उसने हाथ में, और उस ट्विग को ऐसे घुमाते हुए, वो आगे पीछे घुमाते हुए ये बात कहता है, किसके चारों ओर घूमते हुए, झाड़ी के चारों ओर घूमते हुए ये बात कहता है कि, और उसकी आंखों में एक चमक थी उस वक्त। दिस कैट इज
डिसेंडेंट ऑफ नन अदर देन द महाबलीपुरम ऋषि कैट। और वो कहता है कि ये उत्तराधिकारी है महाबलीपुरम कैट का, उसी का उत्तराधिकारी है और कोई नहीं है बल्कि उसका उत्तराधिकारी है ये ऋषि कैट, और जिसे क्या कहा जाता था, ऋषि कैट। तो ये जो महाबलीपुरम का ऋषि कैट थे उसके उत्तराधिकारी ये महेंद्रन कैट है। एंड इफ़ आई मे जस्ट रिमाइंड यू दे वर्शिप्ड कैट्स इन एंशियंट इजिप्ट। और फिर वो कहता है आगे कि मैं तुम्हें याद दिला दूँ कि जो ये ऋषि कैट थे ये पुराने जो प्राचीन का मिस्र का जो देश है उसमें इनकी पूजा की जाती थी। वर्शिप्ड मीन्स पूजा। सो स्टूडेंट्स, इनफ फॉर टुडे। We will meet in the next video with the remaining portion of this chapter. Thank you so much. Stay safe, stay healthy.